पिछले हफ्ते चीन ने घोषणा की थी कि वह तिब्बत में दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है। यह बांध थ्री गॉर्जेस बांध से भी बड़ा है, जिसने नासा के अनुसार पृथ्वी के घूमने की गति को 0.6 सेकंड तक धीमा कर दिया है। लेकिन मध्य चीन में बने बांध के विपरीत नया बांध तिब्बत में पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र में बनाया जाएगा, जो भारत की सीमा के बहुत करीब है। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के अलावा यह क्षेत्र भूगर्भीय रूप से भी नाजुक है, क्योंकि यह उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आता है और इसलिए अपेक्षाकृत उच्च तीव्रता के भूकंपों के लिए प्रवण है। ब्रह्मपुत्र नदी पर नियोजित विशाल परियोजना के बारे में नई दिल्ली की कई चिंताओं में से ये दो हैं, जिसे चीन तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो के नाम से पुकारता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, इस परियोजना का ब्रह्मपुत्र के प्रवाह के साथ साथ नदी बेसिन पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा। प्रस्तावित परियोजना के कारण भयंकर सूखे और भारी बाढ़ की स्थिति पैदा होगी, जिससे नदी के निचले इलाकों में रहने वाले लाखों, शायद करोड़ों भारतीय प्रभावित होंगे। आज नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बीजिंग से आग्रह किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के राज्यों के हितों को ऊपरी इलाकों में होने वाली गतिविधियों से नुकसान न पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश और असम पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्री जायसवाल ने कहा, नदी के पानी पर स्थापित उपयोगकर्ता अधिकारों वाले एक निचले तटवर्ती राज्य के रूप में हमने लगातार विशेषज्ञ स्तर के साथ साथ कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से चीनी पक्ष को उनके क्षेत्र में नदियों पर मेगा परियोजनाओं पर अपने विचार और चिंताएं व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा, नवीनतम रिपोर्ट के बाद पारदर्शिता और निचले देशों के साथ परामर्श की आवश्यकता के साथ साथ इन्हें दोहराया गया है। पनबिजली परियोजना का भू राजनीतिक प्रभाव भी है। इस परियोजना से भारत और चीन के बीच तीव्र भू राजनीतिक तनाव पैदा होने की संभावना है, क्योंकि यह दोनों देशों के बीच जल युद्ध के बीज बोता है। कुछ ऐसा जिसके बारे में भू राजनीतिक और वैश्विक रणनीति सलाहकार जेनेविव डोन्नेलन ने 2022 में लिखा था।